वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास 6 का चैप्टर है हम लोग का आज का इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि एयर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंस होता है, इसका क्या फीचर है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे आज एयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करते चलेंगे। ओके, सभी चीज़ मैं हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगा। सो सिंपल। तो फर्स्ट है, हाउ डू वी नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का प्रेजेंस के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। इट हैज़ नो कलर एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर के पास कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। यह कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। इस पार से उस पार दिखाई देता है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए। वी कांट सी इट बट कैन सी थ्रू इट। हम लोग एयर को तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन एयर के माध्यम से ही हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है जो आपको जानना चाहिए कि वी कांट सी, हम लोग एयर को नहीं देख सकते हैं, बट कैन सी थ्रू इट, लेकिन इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। हाउ एवर वी कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट मूव्स। और हम इसको महसूस करते हैं जब यह मूव करता है। कैसे? जब रूम में पंखे चल रहे हैं, बाहर एयर ब्लोइंग हो रहा है, हवा चल रहा है, हमारे शरीर से टकराता है ना। कपड़े हवा में लहराने लगते हैं तो हम लोग फील करते हैं कि हवा चल रहा है। ए ब्रीज मैक्स द लीव्स रस्टल एंड हैंगिंग क्लॉथ स्वे, है ना। जब कपड़े आप पसार दीजिए, देखते हैं कपड़ा यूं यूं लहराता है और वो सूख जाता है। हवा जब चलता है तो क्या होता है? पत्तियां झूलने लगते हैं। अ विंड मैक्स द पीसेज ऑफ पेपर मूव एंड द हस्क फॉलिंग अवे द ग्रेन। और जब हवा चलता है तो आप पत्तों को छोड़ दीजिए हवा में, या कागज के टुकड़ों को ऐसे ही आप तोड़ करके हवा में छोड़िए तो देखिएगा एक तरफ उड़ता हुआ चला जाएगा, है ना। द हाई स्पीड विंड मेक्स द ट्रीज स्विंग एंड ब्लो द सैंड इन द स्काई। और हाई स्पीड जब विंड चलता है, तेज हवा चलता है, जिसे कि हम लोग आंधी कहते हैं, तो वो तो आकाश में बहुत सारे चीज़ों को उड़ा करके भी लेके चला जाता है। यानी हवा में इतनी ताकत है। ओके, तो एयर का क्या रोल है, कुछ कुछ समझ में आने लगा आप लोगों को। एयर को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन महसूस तो करते ही हैं, है ना। कुछ एक्टिविटी है तो इन एक्टिविटी को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। और देखते हैं क्या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले तो ये स्टडी कर लो। एटमॉस्फेयर तो क्या होता है एटमॉस्फेयर, ये देखते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एन इन्वेलप ऑफ एयर। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर एयर का परत दर परत इन्वेलप फैला हुआ है ना। पूरा लेयर है, एयर का पूरा लेयरिंग है, परत दर परत एयर का लेयरिंग है। दिस इन्वेलप एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और यह जो अर्थ का जो के ऊपर जो एयर का लेयरिंग है, ठीक है ना, परत दर परत अलग अलग एयर का डेंसिटी है और अलग अलग तरह के मिक्सचर्स रहते हैं एयर के, तो वो जो लेयर है पूरा हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। इस पृथ्वी के सराउंडिंग में इसके चारों तरफ जो एयर का लेयर है, एयर जो फैला हुआ है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? एटमॉस्फेयर। वी लिव एट द बॉटम ऑफ एन ओशियन ऑफ एयर। और हम लोग रहते कहाँ हैं? वी लिव एट द बॉटम ऑफ एन ओशियन ऑफ एयर। और ये एयर का क्या है? समुद्र है। यह एयर का समुद्र है। हम जो रहते हैं एयर के महासमुद्र के सबसे बॉटम तलहटी पर, हमारे से ऊपर कई किलोमीटर ऊपर तक एयर है। और ये एयर है, जैसे कि आप
तालाब देखते हो, है ना, जैसे आप सिंपल सा समझ लो कि कोई तालाब है, पॉन्ड है, और इस पॉन्ड में क्या है, वाटर है, ठीक है, पॉन्ड में वाटर है, तो वाटर तो बहुत है, लेकिन आप रहते हो कहाँ, कोई इसमें मछली है तो यहां पर एकदम लेयर, एकदम तलहटी पर कोई मछली है, एकदम जमीन के पास कोई मछली है, क्लियर। तो वह जो मछली फिश जो यहां रह रही है वो क्या है, बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है, और इसके ऊपर तो बहुत वाटर है। ठीक इसी तरह से हम लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं तो क्या रहते हैं, इस एटमॉस्फेयर के बॉटम पर रहते हैं, क्लियर। द एटमॉस्फेयर बिकम्स thinner as one moves to heights above the earth's surface. That is why mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains. और जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाइएगा, ठीक है ना, एयर का डेंसिटी घटता जाएगा, और नीचे में ज़्यादा है, और नीचे में ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन भी आपको कम मिलेगा। यही कारण है कि जितने भी पर्वतारोही होते हैं, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, माउंटेनर्स, क्या कहते हैं पर्वतारोही को, माउंटेनर्स कहते हैं, MOUNTAINERS। जितने भी माउंटेनर्स जो होते हैं, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, माउंटेनर्स। वो जैसे जैसे पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन्स पर ऊपर जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन का लेयर कम होता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है हमारे लिए किसी एटमॉस्फेयर में कोई गैस जो है, वो कौन सा गैस का, तो ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि हम लोग श्वास में जो लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, एयर जो इनहेल करते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें बहुत अलग अलग मिक्सचर हैं गैसेज के, तो वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन आवश्यक है, और यह जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। रेस्पिरेशन में, पहला रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में, है ना, और दूसरा बर्निंग, आपका आग जलता है ना, आपके जो चूल्हे जल रहे हैं, गैस का स्टोव जो जला रहे हैं, घर में गैस है ना, वो जब जलाते हैं तो जलता तो गैस है, लेकिन अगर उसके चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं रहे तो वो गैस नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए जरूरी है, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेना ही पड़ता है। लैंड ऑर्गेनिज्म्स टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और लैंड ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, जो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी कहने का अर्थ है लैंड पर रहते हैं, मिट्टी पर रहते हैं, उसे कहते हैं लैंड ऑर्गेनिज्म्स। और वो एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम लोग, है ना, हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब। और वाटर ऑक्सीजन टेक वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, while soil organisms take oxygen from the air trapped in between the soil particles। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म्स भी कई तरह के हो गए। एक हो गया लैंड ऑर्गेनिज्म्स, तो लैंड ऑर्गेनिज्म्स में हम लोग हो गए, है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, है ना, लायन है, ये जितने भी आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, तो दीज आर लैंड ऑर्गेनिज्म्स। आपके आसपास जो प्लांट्स हैं वो भी लैंड ऑर्गेनिज्म्स, जो लैंड पर रह रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं। और जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, वो वाटर में जो डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को वो लेते हैं। और जो एनिमल्स लैंड के अंदर में रहते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं, वो मिट्टी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, लैंड में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, वहां से वह ऑक्सीजन लेकर अपना रेस्पिरेशन करता है। तो ये भी आपका क्लियर, ओके।
तो ब्रीथिंग के लिए हमारे को ऑक्सीजन जरूरी है, बिना उसके हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन एयर, तो ऑक्सीजन जो है क्या है वो सब देखते हैं भी। पहले तो हम लोग जरा सा ये देखें, अभी और थोड़ा सा है। Now we see the atmosphere keeps the earth losing too much heat at night. It acts as a filter between the earth and the sun and prevents the harmful ultraviolet rays from reaching the earth. It also protects the earth from cosmic rays and most matters. अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर का लेयरिंग भी कुछ इस तरह से है कि जब सूर्य से जो किरणें निकल के आ रही है ना, तो वो जो किरणें आती है और उसकी रे में बहुत सारे हार्मफुल्स भी रे होते हैं, वो सब छन करके आती है और हार्मफुल रे ऊपर ही रह जाती है। बहुत अधिक गर्मी है, उसे भी आपका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे तक पहुंचते 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 उसको घटा देता है। इस प्रकार से जो हमारा यह एटमॉस्फेयर है हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम कर रहा है। ओके, ये समझ में आ गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने का कि एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है, गैसेज का मिक्सचर, अलग अलग गैस का मिक्सचर होता है। अब वो देख लीजिए, until the 18th century people thought that air was an element। 18वीं शताब्दी तक लोग समझते थे कि एयर जो है वो एक एलिमेंट है, जैसे आपका आयरन, स्टील, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, ठीक उसी तरह से एयर भी कोई एलिमेंट है। लेकिन देन लेवोजियर प्रूव्ड, किसने, लेवोजियर एक साइंटिस्ट थे। कौन, लेवोजियर, LEVOISIER, लेवोजियर ने प्रूव किया दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेज। एयर दो गैसेज का मिक्सचर है, ऑक्सीजन एंड एजोटी, नाइट्रोजन। लेवोजियर ने सिर्फ इतना ही प्रूव किया कि एयर जो है वो दो गैस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। चलो कुछ जानकारी ज्यादा हुआ। लेटर ऑन अदर गैसेज वेयर ऑल्सो डिटेक्टेड इन एयर, और धीरे धीरे इस एयर में और भी गैस डिटेक्ट होने जाने लगे। नियरली 4/5 पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, about 1/5 part of the air is oxygen. The air has a small amount of carbon dioxide, water vapor, dust particles, argon and helium. Ratio of component of air is variable at different places at different times. अब जो एयर जो होता है ना, एयर सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर नहीं है, एयर में बहुत सारे गैस हैं, कई गैस हैं। एयर कई गैसेज का मिक्सचर है, ठीक है। और सिर्फ गैस का ही मिक्सचर नहीं है, इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। और अगर में एयर में देखा जाए तो मोस्टली रूप से सबसे ज़्यादा अगर एयर में कुछ होता है तो वो होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह एयर में आपको 78% है, 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन आपका 21% है। यानी कहने का अर्थ है कि 100% होता है तो 78 + 21 हो गया कितना, 99%। यानी 100% में से 99% जो है वह आपका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी 1% में सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी जितना तरह का गैस होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, उस सब का सब 1% में ही आता है। सोचिए, क्लियर है। यानी हम जो गैस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, श्वास जो लेते हैं, तो एक बार में जब एयर लिए तो क्या हुआ, 78% नाइट्रोजन लिए, 21% ऑक्सीजन लिए, और रेस्ट 1% बाकी सब गैस लिए। ओके, रेस्ट गैस लिए, और वो जो रेस्ट गैस लेते हैं
78% नाइट्रोजन है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसमें से छन कर ऑक्सीजन निकल जाता है और उस पर हमारा शरीर चलता है। अभी कैसे चलता है ये थोड़ा सा और आप लोग बड़ा हो जाइए तो अगला क्लास में आप सीख जाइएगा। अब आगे हम बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को यह भी बता दिया गया है कंपोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, दूध लाते हो ना तो 1 लीटर दूध हुआ है ना, तो 1 लीटर दूध हुआ तो उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, कि वॉल्यूम है इतना दूध। वही कहते हैं अगर वॉल्यूम अगर ले लो, यानी अगर वॉल्यूम ले लो 100 लीटर का, यानी 100%, 100 लीटर यानी 100% का अगर वॉल्यूम लेते हो तो इसमें क्या है आपका 78.10%, 78.10% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन आपका 20.90% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, रेयर गैस 0.90% है, वाटर वेपर एंड वेरिएबल अमाउंट, और बाकी जो वाटर वेपर हो गया या दूसरा वेराइटीज है वो वेरिएबल अमाउंट में, अलग अलग अमाउंट में, लेकिन 1% में ही सब है। तो ये आप एकदम याद रखिएगा, ठोक बजा करके कोई पूछ दे कि नाइट्रोजन कितना है एयर में तो 78%, ऑक्सीजन कितना है तो 21%, 20.90% बोल देंगे, उतना ही है, बोलिए 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03%, सोच लीजिए कितना कम है ना, 0.03%, और रेयर गैस है 0.90%। तो बस आपको 3 याद रखना है, ये 3, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यही एग्जाम में आपको आता है और बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। बाकी तो सब तो बहुत कम रहते ही हैं, लेकिन ये मेजर गैस है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आप, ऑक्सीजन, हाल ही फिलहाल में कोरोना हुआ था तो सब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ा था, है ना। तो अगर एयर जितना शुद्ध रहेगा वहां ऑक्सीजन का अमाउंट भी उतना ही बढ़िया क्वालिटी वाला रहेगा और उतना ही अच्छा होगा। तो ऑक्सीजन क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस प्रोमिनेंट इन रेस्पिरेशन, इसेंशियल फॉर कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स। ऑक्सीजन जो है वह लाइफ सपोर्टिंग गैस है रेस्पिरेशन में और इसेंशियल फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और फ्यूल्स के कंबेशन के लिए यह जरूरी है, ये तो मैंने बता दिया। और बाकी जो गैस जो रहते हैं आपका किस में, एयर में, एयर तो कई गैसेज का मिक्सचर है, ओके। तो नेक्स्ट जो गैस जो आपका जो एयर में है जो कि इंपॉर्टेंट है और जो है क्या, नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन जो है वो कितना है 78%, सबको याद है ना। और ऑक्सीजन कितना जल्दी बताओ 21%, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है जल्दी बताओ 0.03%, वेरी गुड, याद हो गया सबको, रट्टा मरा गया। तो नाइट्रोजन जो है डाइल्यूट्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, रैपिड कंबशन एंड रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड। नाइट्रोजन क्या करता है, अगर इस एयर में से नाइट्रोजन को हटा दीजिए तो भगभगा के सब जल जाएगा तुरंत, एक के बार में लगेगा जैसे कि पूरा धरती पर पेट्रोल छिड़क दिया। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है कि कंबशन को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ढंग से रहो, है ना, जैसे क्लास में गुरुजी रहेंगे ना तो सब लोग ढंग से रहेगा, नहीं रहेंगे तब बेढंग से रहेगा। ठीक वही गुरुजी का काम करता है नाइट्रोजन, ओके। तुम लोग में तो सब शक्ति है, ये तुम लोग ऑक्सीजन है और गुरुजी कौन है, नाइट्रोजन। वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ के लिए वाइटल है, जरूरी है। तुम लोगों के भी ग्रोथ के लिए, नॉलेज के लिए जरूरी है गुरुजी। वाइटल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी है, नाइट्रोजन। और तुम लोग के नॉलेज के लिए जरूरी कौन है, गुरुजी। तो ये जो नाइट्रोजन है ये गुरुजी है और तुम लोग क्या है, ऑक्सीजन है, ओके। अब नेक्स्ट रहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर नहीं रहे तो जितना भी ग्रीन प्लांट्स है ना वो आपका फूड बनाना बंद कर देगा। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी की मदद से फूड बनाते हैं लाइट की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन निकालते हैं, और ऑक्सीजन निकालते हैं तो हम ले लेते हैं।
मानी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए खाली बेनिफिशियरी है, हमको फूड भी देते हैं, एयर भी देते हैं। अगर ना रहेगा तो पूरा धरती बर्बाद हो जाएगा। 0.03% है ना, बड़ा कंट्रोल अमाउंट है, एकदम जहर की तरह है। हम लोगों के लिए वो जहर की तरह है, लेकिन प्लांट के लिए वो अमृत की तरह है। तो वो 0.03% जरा सा जा बढ़ गया ना डोज, तो हो जाएगा दिक्कत। इसीलिए पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम होता है। वाटर वेपर, अभी ऑक्सीजन एयर जो है इसमें नमी भी रहता है ना। गर्मी में देखते हैं देह चप 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 करता है, अरे बड़ी चपचपा रहा है देह, है ना। तो वो वाटर वेपर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। उसके चलते प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, प्लांट्स और एनिमल ग्रोथ को लिए ये वाटर वेपर क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। तो ये वाटर वेपर का भी होना जरूरी है। नहीं तो कहते हैं ना गर्मी में कभी कभी धूपा के समय में बड़ा सूखा हवा चल रहा है, एकदम प्यास लग रहा है, काहे? इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में यदि हो जाएगा एयर में तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगेगा। तो वाटर वेपर का भी होना बहुत जरूरी है आपके एटमॉस्फेयर में। हीलियम यूज्ड इन वेदर बैलून्स एंड फॉर डीप सी ब्रीथिंग। अब बैलून फुलाते हैं ना हवा में उड़े वाला, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। और डीप सी ब्रीथिंग जब होता है, ठीक है, समुद्र के नीचे जाकर के डीप सी ब्रीथिंग करना है तो वहां भी हीलियम का यूज किया जाता है, ठीक है। और नियोन जो गैस होता है ये सब छोटा 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 अमाउंट में रहता है, बड़ी कम अमाउंट, ठीक है। जैसे कि एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी में एक बूंद गिरा दो ना, वही उतने बस उतने अमाउंट रहता है। ये सब जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, नियॉन, डस्ट पार्टिकल, एकदम समझ लो कि वही है कि एक गिलास पानी है और उसमें एक बूंद स्याही गिराया, हो गया, बस वही एक बूंद में ये सब है। क्लियर? नियॉन इन एडवर्टाइजिंग, नियॉन साइन बोर्ड्स आजकल बनने लगा है, उसमें यूज होता है। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर कंडेंसेज ऑन डस्ट पार्टिकल्स एंड हेंस कॉजेज रेन। और वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेंसेज करते हैं डस्ट पार्टिकल्स पर, ठीक है ना। क्या होता है, पानी जो वाष्पित हो जाता है, अब वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो कैसे जाता है, डस्ट पार्टिकल पर बैठ के चल गया उड़ के ऊपर चल गया, वहां से वर्षा के बादल बन गया, बरस के नीचे फिर आ गया। बड़ा बढ़िया प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग बड़ा होइएगा ना, वैसे वैसे आप लोग का नॉलेज भी बड़ा होना चाहिए, है ना। नॉलेज बड़ा नहीं होगा तो अफसर नहीं बनिएगा, नौकरी नहीं लगेगा, बड़ा दिक्कत होगा। तो क्लियर है? अब आगे देखिए, हम लोग इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हैं, ठेठ हिंदी में समझ भी ले रहे हैं, क्वेश्चन भी एकदम कटाकट मारेंगे। ऑल्सो ब्रीथ, अब देखिए, ऑल्सो ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इज बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, तो 0.03% है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। मैंने एकदम जरी पता नहीं चलेगा, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लांट्स बहुत है, सब प्लांट्स काट दीजिएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, कोरोना होगा तो घूमो, है ना। अब ये दिखा दिया ना कि पेड़ नहीं रहेगा तो घूमो सिलेंडर ला, है ना। तो पेड़ रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। पेड़ के नीचे जाके दिन में बैठ जाओ, मिल रहा है धका धक नया नया ऑक्सीजन बढ़िया वाला। द वाटर्स ऑफ द ओशियंस एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिजॉल्विंग इट एट -78 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड। -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, ठीक है ना। -78 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। कैसा फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म, यानी उसको कठोर बर्फ की तरह उसको रख सकते हैं। और दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस एंड इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेशन मटेरियल। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हानि की चीज है, लेकिन हम लोग जो इतना तेज आदमी है जो कि मत कहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अब -78 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर के उसको बर्फ की तरह जमा देते हैं, ठीक है। आप तो देखते हैं
बाजार में जो मछली रहता है ना, वो बर्फ़ में लेके आता है। तो ये तो वाटर वाला मछली है, वाटर वाला बर्फ़ है। लेकिन समुद्र से जब मछली को ले जाना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है, माने कि कोई चीज़ को लंबा समय तक रखना है, फल को रखना है, लंबा समय तक रखना है, तो उसके लिए क्या किया है ना, सब दिमाग लगा लिया है साइंटिस्ट लोग, और ड्राई आइस बनाता है। उसको कहते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस किससे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ये ड्राई आइस किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेल्सियस पर ले जा करके उसको सॉलिड कर दिया गया और सॉलिड फॉर्म में रखता है और ड्राई आइस का काम करता है। और वो बहुत अच्छा रेफ्रिजरेशन मटेरियल है ना, बढ़िया रेफ्रिजरेटर है। क्लियर? तो ड्राई आइस क्या होता है ये समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन बेवरेजेज like soda water and lemonade. As a carbon dioxide is sparingly soluble in water, it is dissolved under pressure to make these aerated drinks. That is why when you pull off the lid of the bottle, the pressure is suddenly reduced and the gas gushes out with effervescence. थम्स अप पियो, कोका पियो, पेप्सी पियो, मिरांडा पियो, माजा पियो, है ना। बड़ा बढ़िया चीज है? नहीं बढ़िया है। काहे रामदेव बाबा कहता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है मिलाया हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है। वो बोतल को लेके ऐसे 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 ऊपर ठिप्पी दबाव के ऐसे से पूरा हिला के छोड़ दिए, पूरा ऊपर बिक देता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ रहता है। इसीलिए जब हम उसको पीते हैं ना तो नाक से पूरा निकलता है ना। तो वो जो होता है उसके कारण समझ में आ गया, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोल दिया। हमको लग रहा है बड़ा अच्छा रे, बड़ा बढ़िया है, लेकिन कितना खराब चीज है जो तुम लोग अब समझ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग थोड़ी लेते हैं सांस में। हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारा बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए जहरीला चीज़ है, उसको बाहर छोड़ते हैं। अब हम लोग थम्स अप में पीते हैं, पेप्सी में पीते हैं, मिरांडा में पीते हैं, माजा में पीते हैं, पी ले, बॉडी भी पी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है कि एयर से ही भारी होता है। इट डजंट बर्न, या जलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा हो गया ना, हुआ क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा। कभी कभी गांव में देखे हैं मम्मी गोईठा पे लकड़ी में आग जलाती है और वहाँ धुआं ज़्यादा अगर होने लगा, धुआं नहीं निकलेगा चूल्हा से, तो क्या होगा? वो बुझ जाता है। तो खूब उसको फूंक मारते हैं, है ना, फूंक मारते हैं, पाइप लेकर फूंकते हैं, तो पंखा हाँकते हैं कि जा जा एयर, जा ऑक्सीजन, जा ऑक्सीजन, गैस निकल, हवा निकल, हवा निकल। हवा निकालने के लिए कोई किनारे किनारे पे बर्तन रखने के पहले क्या रखते हैं? उचकन कहते हैं, है ना, गाँव में उचकन रखते थे ताकि धुआं निकल जाए बाहर। तो वो, और बाहर से ऑक्सीजन जाओ जाओ जाओ, धुआं निकल जाओ बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर जाओ, तो वो क्या होता है? जलता है। और खाली नहीं उचकन लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं जलेगा। काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ हो गया आग के, तो बुझा देगा। तो ये आपको एयर बर्न में मदद नहीं करता है। हेंस इट प्रूव्स यूजफुल फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं आग बुझाने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं आग लग गया ना, तो गैस वाला डिब्बा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिब्बा, मारो उस पर, आग बुझ जाएगा। ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रेड ओवर ए फायर, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बर्निंग मटेरियल्स एंड एयर इज ब्रोकन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एयर से भारी है। अब जो भारी है, जो मोटा है, जो तगड़ा है, जो बैठ जाएगा, और जो पतला है, दुबरा है, जो उड़ के ऊपर चल जाएगा। तो ऑक्सीजन तो पतला दुबरा है, उड़ के उतरते ऊपर चल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। तो कहीं आग लग गया तो ऑक्सीजन मिल रहा है, पतला दूरा धाए धाए आता है, जलाता है, आता है, जलाता है। उसको बुताना है तो क्या करो? उस पर कार्बन डाइऑक्साइड मार दो। कार्बन डाइऑक्साइड मारेगा, भारी है तो बैठ जाएगा जाके चारों तरफ, ऑक्सीजन का लेयर काट देगा, ऑक्सीजन ऊपर कहीं से नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन का लेयर कट गया, कहेंगे मोटका तो बैठ जाएगा तो हिलेगा नहीं, या पतर का भाग जाएगा कि सलाम चता जाकर मर जाएंगे जे परी, तो भाग गया। और यहाँ पर क्या हो गया कि आपका ऑक्सीजन का एयर कट गया, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या किया? आग को बुझा देता है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। तो जितना भी बड़ा सा बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं ना बहुत जगह, कहाँ कहाँ देखे हो? पेट्रोल पंप पे,
है ना, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में लगा रहेगा, है ना, ऑफिस में, गाड़ी उड़ी में भी रखता है छोटा छोटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी आता है और वो रखता बहुत तेजी से आग को बुझाता है। क्यों? क्योंकि मोटका बड़ी भारी है। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। अब देखते हैं हम लोग एयर में सॉलिड पार्टिकल्स जो रहता है उसे देख लेते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स टीनी सॉलिड पार्टिकल्स। दे आर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, डर्ट, स्मोक, हेयर, पॉलन etc. देयर मे बी लिविंग पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेज etc. डस्ट पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर सम टाइम। बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स भी एयर में रहते हैं। अभी कोरोना हुआ था तो क्या हुआ था, सब मुंह पे मास्क लगा लिया। क्या है? इसलिए ना कि छन छन के हवा आए, जितना भी धूल कण है वो सब तो नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा और कोरोना वायरस भी नहीं आएगा। इसलिए लोग क्या किया, लगा लिए। तो छन छन के हवा आएगा, छन छन के जाएगा। इसीलिए लोग को सरकार कही बच के रहो, अभी मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। सरकार इसीलिए कहेगी बाहर जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उस पर बैठ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, है ना, वो डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है और वो आ जाएगा, नाक में घुस जाएगा, फिर बॉडी में चल जाएगा। ओके, तो कहीं भी अगर पॉल्यूशन वाले जगह में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा से मुंह बांध लेते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया कि एयर में सॉलिड पार्टिकल्स भी रहते हैं। ओके, अब देखिए allow sunlight to enter a dark room by opening the door or window slightly. Dust particles will be seen floating in the path. This shows that the presence of dust or solid particles in air. अब आपको देखना है कि सर तो कह दिए कि डस्ट पार्टिकल्स से हम देखना चाहते हैं कि कैसे है डस्ट पार्टिकल्स। दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप अपने घर में, ठीक है ना। क्या? कहीं भी जो आपका रोशनदान जो होता है ना, वेंटिलेशन या खिड़की, उससे आप दिन में, ठीक है, ठेठ दोपहरिया के खोल दीजिए और आने दीजिए सूर्य की किरणें को। जब सूर्य की किरणें को आएगा आपको उस वेंटिलेशन से, उस खिड़की से आपके कमरे में जहां की रोशनी कम है, तो आप देखिएगा कि उस बीम ऑफ लाइट में बहुत सारा हल्का छोटा छोटा महीन 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 पार्टिकल्स जो है वो डांस कर रहा है, घूम रहा है, डांस करते रहता है, रैंडम डांस करता है। उसका कोई तरीका नहीं, जैसे मन करेगा वैसे डांस करेगा, जैसे मन करेगा वैसे घूमेगा। जैसे हम पढ़ाते हैं ना रैंडम, वैसे वो रैंडम डांस करता है। ओके, तो रैंडमली डांस करते रहता है, तो वो आपको दिखाई दे देगा कि डस्ट पार्टिकल्स है। तो जो बोल रहे हैं वो सही है। यानी कितना बच्चा जो मुंह से सांस लेता है, ले रहा है ना, तो खाली खींच रहा है कुछ डस्ट पार्टिकल्स के। और नाक से जो लेता है नोज से, तो नोज में तो बहुत सारा बाल है ना, और भी बहुत सारा चीज है, मॉइस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे चीज है जो कि आपको जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है उसको यहीं पर रोक लेता है, ठीक है, और हमारे अंदर लंग्स में जाने नहीं देता है। तो बहुत जरूरी है, मुंह से सांस मत लीजिएगा, और नहीं तो काका लीजिएगा, जो समझ लीजिए डस्ट पार्टिकल्स लीजिएगा, और डस्ट पार्टिकल्स पे जो बैक्टीरिया बैठल है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने का है। Fuels are burned in homes, factories, thermal power stations and various types of automobiles. Burning of fuel produce smokes. Okay? फ्यूल्स जब जलते हैं तो क्या करते हैं? फ्यूल्स माने क्या हो गया? फ्यूल्स माने आपके घर का गैस का स्टोव, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिससे कि कोई काम होता है, ईंधन जिसको कहते हैं, ईंधन हिंदी में, है ना। तो वो जब जलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्मोक, धुआं। घर में लकड़ी का सब खाना बनता है कि नहीं बनता है गांव में, है ना। हम लोग जब जाते हैं गांव में तो बनाते हैं। ओके, माँ भी बनाती है, दादी भी बनाती है, चाची भी बनाती है, बुआ भी बनाती है। और जब बनाती है तो धुआं निकलता है, तो वो फ्यूल बर्निंग करेंगे तो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द एयर इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज। और सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं मौजूद, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे गांव में जाइए तो कम रहेगा, साफ हवा रहेगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। अब बीच शहर में चल जाइए, स्टेशन चल जाइए, जहाँ खूब बस चल रहा है, खूब पौ पौ आवाज हो रहा है, खूब गाड़ी चल रहा है, तो उधर कोई गाड़ी वाला धुआं फेंक रहा है, कोई उधर गाड़ी वाला धुआं फेंक रहा है, और सब में डस्ट पार्टिकल्स है, सांस लेने में दिक्कत होगा, है ना। बहुत जल्दी बीमारी बहुत सारे हो जाते हैं। ओके, तो स्वच्छ हवा जरूरी है हमारे लिए। एयर इज नेसेसरी फॉर
लिविंग एयर जो है वो लिविंग के लिए जरूरी है, जीने के लिए जरूरी क्या है? हवा। हवा के बिना तो कोई 1 से 2 मिनट रहना भी मुश्किल है, 3, 4, 5 मिनट में तो ऊपर ही चल जाएगा। तो दोनों अपन मुंह नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, देख लो तुरंत में कितना दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो एयर इज नेसेसरी फॉर लिविंग, लिविंग जीने के लिए हमारे को एयर जरूरी है। You know that all living things need oxygen for survival. Even animals that live in water get oxygen from the air in water. Animals living on land and upper layer of soil also need air to respire. तो ये तो हम बता ही दिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं रहेगा। ओके, तो आफ्टर द ब्रेक फिर मिलते हैं। थैंक यू।